रात के 2 बजे थे। पायल अपनी छत की मुंडेर पर खड़ी थी। उसके पैर हवा में थे। नीचे गहरी ढलान और पत्थर थे, पर वो डरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वो अपनी हथेलियों पर गीली हल्दी और चंदन मल रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। वो नीचे कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। पायल मुड़ी। उसने अपने पिता को जिस ताकत से पीछे धकेला, वो एक 16 साल की कमज़ोर लड़की के बस की बात नहीं थी। उसके पिता दीवार से जा टकराए। पायल की आवाज़ बदल चुकी थी। उसने कहा, वो आ रही है, उसे जगह चाहिए। पायल उन लड़कियों में से थी जो हॉरर फिल्मों के नाम से भी कांप जाती थीं। उसे भूतों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन उसके 16वें जन्मदिन से ठीक 7 दिन पहले फिजाएं बदलने लगीं। घर के कोनों में एक अजीब सी सड़न वाली गंध आने लगी। पायल को महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात जब वो गहरी नींद में थी, उसने अपने कमरे के कोने में एक साया देखा। वो एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसकी सूरत पायल की माँ से मिलती जुलती थी। उस महिला ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा, बेटी, क्या मैं तुम्हारे भीतर आ सकती हूँ? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। पायल ने डर के मारे ना कह दिया, लेकिन उस रूह ने हार नहीं मानी। अगले 7 दिनों तक वो साया पायल के सपनों और ख्यालों में आता रहा। वो रूह उसे सम्मोहित कर रही थी। धीरे धीरे पायल का व्यवहार डरावना होने लगा। वो आधी रात को उठकर छत पर चली जाती। वो अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाती, जैसे किसी प्राचीन रस्म की तैयारी कर रही हो। पड़ोसियों ने खिड़कियों से देखा कि पायल अकेले में खड़ी होकर किसी से बातें करती है और जोर जोर से हंसती है। घर का माहौल भारी हो गया। बल्ब अपने आप जलने बुझने लगे। पायल का वजन गिरकर 26 किलो रह गया था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं। वो खाना छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एक दोपहर उसने अचानक रसोई से चाकू उठाया और अपने पिता की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर कोई और ही बैठा है जो इस परिवार को खत्म करना चाहता है। परिवार को समझ आ गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और है। उन्होंने एक पुराने जानकार से संपर्क किया, जिसने इस राज की पहली परत खोली। उस इलाके में एक अघोरी रहता था, जिसकी कुछ समय पहले मौत हुई थी। वो अघोरी तंत्र विद्या में बहुत माहिर था, लेकिन उसका तरीका बेहद क्रूर था। उसने अपनी साधना सिद्ध करने के लिए एक नवजात बच्ची की हत्या की थी। उसने उस मासूम का गला घोंटा और उसकी लाश को बिना किसी अंतिम संस्कार के एक गंदी नाली में फेंक दिया था। अघोरी ने उस बच्ची की रूह को कैद कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने 7 से 9 और अतृप्त आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। अघोरी की मौत के बाद वे सारी रूहें आज़ाद हो गईं, लेकिन वे भटक रही थीं। उन्हें रहने के लिए एक कच्चा और मासूम शरीर चाहिए था। पायल उनका निशाना बन गई थी। वे रूहें अब पायल के जरिए अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहती थीं। पायल की हालत बद से बदतर होती गई। वो हिप्नोटाइज्ड रहने लगी। कभी वो सिगरेट और बीड़ी की मांग करती, तो कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनके बाल चाटने लगती। उसकी आवाज़ कभी एक छोटी बच्ची की तरह निकलती, तो कभी किसी भारी मर्द की तरह। घर के लोग खौफ में जीने लगे। अंत में वे उसे लेकर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के एक ऐसे सिद्ध मंदिर पहुंचे जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाए। वहां कोई पुजारी नहीं था। वहां सिर्फ काल भैरव की एक विशाल और डरावनी मूर्ति थी। कहा जाता था कि वहां इंसान नहीं, बल्कि खुद काली या मशानी माता फैसला करती हैं। उस रात का सन्नाटा चीखने वाला था। चारों तरफ नगाड़ों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। मंत्रों का उच्चारण इतना तेज था कि कान के पर्दे फटने लगे। पायल को मंदिर के बीचों बीच बैठाया गया। उसके चारों तरफ कलावा बांधा गया और 7 अनाजों के आटे से एक घेरा बनाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, पायल के भीतर की आत्माएं जाग उठीं। वो पागलों की तरह छटपटाने लगी। वो चिल्लाई, हमें मत निकालो, अघोरी हमें खा जाएगा। वे आत्माएं रो रही थीं। वे कह रही थीं कि अघोरी ने उन्हें कैद करके राक्षस बना दिया है। वे वहां से जाना चाहती थीं, लेकिन नाली की गंदगी और अघोरी के श्राप ने उन्हें बांध रखा था। तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन होता गया।
बकरे की बलि दी गई। उस खून और मटके के खेल ने हवा में एक भारी तनाव पैदा किया। मटकों को मंत्र पढ़कर पास के जंगल में ले जाकर दफनाया गया। माना जाता था कि उन मटकों में उन रूहों को कैद कर लिया गया है। कई रातों तक ये सिलसिला चला। हर बार जब परिवार को लगता कि पायल ठीक हो गई है, वो रूहें वापस लौट आती। वे नाली से निकलकर या पुराने शमशान से लौटकर फिर से पायल को जकड़ लेती। पायल ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। बार बार होने वाले उन भयानक जागरणों और सिद्ध अनुष्ठानों ने आखिरकार अपना असर दिखाया। एक रात पायल ने एक ऐसी चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज गई। उसके मुंह से काला झाग निकला और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसकी आंखें सामान्य थीं। वो रोने लगी और उसने अपनी मां को गले लगा लिया। वो उन 9 सायों से आज़ाद हो चुकी थी। आज पायल ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। उसके शरीर पर आज भी उन घावों के निशान हैं जो उसने खुद को दिए थे। उसकी माँ आज भी रात को सोते समय कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करती हैं और हर कोने में गंगाजल छिड़कती हैं। वे जानते हैं कि तंत्र विद्या की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अघोरी मर चुका है, लेकिन उसने जो अंधेरा छोड़ा था उसकी परछाई कभी कभी अब भी घर के बाहर महसूस होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखता है। कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो रूहों को बांध लेती हैं और उनकी मुक्ति का रास्ता बहुत दर्दनाक होता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। सावधानी बरतें, क्योंकि अंधेरे में छिपी हुई ताकतें कभी भी दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। वे जानते हैं कि तंत्र विद्या की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अघोरी मर चुका है, लेकिन उसने जो अंधेरा छोड़ा था उसकी परछाई कभी कभी अब भी घर के बाहर महसूस होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखता है। कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो रूहों को बांध लेती हैं और उनकी मुक्ति का रास्ता बहुत दर्दनाक होता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। सावधानी बरतें, क्योंकि अंधेरे में छिपी हुई ताकतें कभी भी दरवाज़ा खटखटा सकती हैं।